कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने IT24 से की खास बातचीत। बजट को लेकर मुख्यमंत्री और अग्निपथ योजना को लेकर पीएम का जताया आभार। भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, पर्यटकों को उठानी पड़ी दिक्कत। सरोवर नगरी नैनीताल में परेशान हो रहे पर्यटक। बाजपुर के सुल्तानपुर में हुई हत्या का मामला, पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी, पुलिस में मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। और केंद्र द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में हो रहा बवाल, पुलिस कर रही लोगों से अपील, शांति व्यवस्था रखें कायम। नमस्कार, IT24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हाउस के मुख्य सेवक सदन से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक द लीजेंड ऑफ कोश्यारी भगत दा का विमोचन किया और राज्यपाल के कई कार्यों को याद करके उन्हें उत्तराखंड में किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा। सीएम धामी ने पुस्तक के लेखक BS जोगदंडे और प्रकाशकों का आभार जताया। सीएम ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी के जीवन का हर पहलू प्रेरणादायी है। वे भारतीय राजनीति के पुरोधा, जननेता, कुशल प्रशासक और विचारक हैं। प्रदेश में ऊर्जा मंत्री रहते हुए राज्यपाल कोश्यारी ने कई अच्छे काम किए जिनसे हमें सीख लेने की जरूरत है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी युवा योजना का विरोध कर रहे हैं। हल्द्वानी में युवाओं ने इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज किया। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई पर सरकार ने संज्ञान लिया है। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लाठीचार्ज मामले में जांच कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने अग्निपथ योजना के लिए पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि योजना युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज बजट सत्र समाप्त हो चुका है, किस तरीके से बजट रहा और कैसे इस बजट को आप देखते? देखिए, 65,000 करोड़ से अधिक का बजट पास हुआ है, जिसमें समाज के हर वर्ग की जनता पुष्कर सिंह धामी सरकार ने की है और निश्चित ही प्रदेश के विकास में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपके पास जो विभाग है, क्या आप संतुष्ट हैं कि जो बजट आवंटित वहाँ पे? देखिए, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, चाहे हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे ग्राम विकास में हो। पर्याप्त बजट भारत को जो है हमें मिला है और भारत सरकार द्वारा भी हमारे को काफ़ी इसमें मदद मिल रही है। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में प्रदेश के इकोनॉमी में, प्रदेश को रोजगार देने में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभाग एक मील का पत्थर साबित होगा, यह मैं कहना चाहता हूं। अग्निपथ को लेकर एक नई तैयारी केंद्र सरकार करने जा रही है और कई हजारों युवा होंगे जिनको रोजगार मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के रक्षा मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने राष्ट्र के हित में, नौजवानों के हित में ये फैसला लिया है और कई देशों का अध्ययन करने के बाद, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, कई देशों में ये पहले से लागू है। और आज जो भारत की स्थिति है, भारत के अगल बगल के जितने भी देश हैं, अगर आप कहें तो कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं जिस पर हम भरोसा कर सके कि हमारा मित्र राष्ट्र है। ऐसे में भारत की सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है और इस योजना से भारत की सेना मजबूत होगी, वहीं नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कुछ हमारे साथी भ्रम हमारे नौजवानों में फैला रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कहा है कि 4 साल बाद जहां 25% रेगुलर आर्मी में चले जाएंगे, हम बाकी लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स में, आसाम राइफल्स में, CRPF में, BSF में, CISF में, क्योंकि ये ट्रेंड होंगे, वहां पर इनको समायोजित करेंगे। वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पुलिस की भर्ती में इनको लेने की बात कही है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आपदा प्रबंधन लेने की बात कही है। मैंने भी अपने अधिकारियों से आज कहा है कि हम जो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, जो हमारे सीमांत क्षेत्रों में है, वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, खेती की बात, जैविक खेती की बात कर रहे हैं, मैंने एक टास्क फोर्स बनाई है और उसमें हम इनका उपयोग करेंगे, जिससे हमारा पलायन भी रुकेगा। इसके लिए मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को
और रक्षा मंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सर कुछ असामाजिक तत्व लोग युवाओं को भड़का रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए नौजवान हैं और इतिहास उठाकर देखिए, जो भी कोई अच्छा काम हुआ है उसका विरोध हुआ है, लेकिन उत्तराखंड के युवा, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यहाँ के लोग राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। मुझे आंदोलन की याद है, जब आंदोलन हुआ, इतना दमन हुआ, इतनी वो चली, लेकिन एक भी पत्थर या कोई भी हिंसात्मक घटना आंदोलनकारियों की तरफ से नहीं हुई। तो निश्चित ही यहाँ का नौजवान इस बात को समझेगा और इस देश के हित में जो है फैसला लेगा। चलिए, तो गणेश जोशी जी इस वक्त हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि बजट तो ज्यादा मुफीद है, लेकिन जहां तक अग्निपथ को लेकर सवाल है, केंद्र और राज्य का उन्होंने आभार जताया है कि इससे कई ऐसे नौजवान होंगे जिनको आने वाले भविष्य में रोजगार मिल पाएगा। देहरादून से विधानसभा से कैमरा पर्सन मयूर के साथ IND24 के लिए कैलाश बेस्ट। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में बवाल मचा है। जगह जगह युवा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर उधम सिंह नगर के खटीमा में प्रशासन चौकन्ना नजर आ रहा है। खटीमा में प्रशासन और पुलिस ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला और एहतियातन पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रदर्शन की चेतावनी के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही शहर में धारा 144 लगा दी गई है। एक एहतियात के तौर पर हमने आज फ्लैग मार्च किया। इन कतिपय लोगों द्वारा यह आशंका की गई थी कि उनके द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाया जाता, तो इसलिए एक पुलिस और हमारे द्वारा, मेरे द्वारा भी जॉइंट फ्लैग मार्च टाइप पर किया गया ताकि शांति का माहौल बना रहे। नूरी हिना करके महिला है, जिसके द्वारा ये फेसबुक पर पोस्ट किया गया था, तो उसके द्वारा जुलूस या कुछ धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि इस टाइम समय में उचित नहीं था। उसी को लेकर हम थोड़ा सतर्क रहे और ये फ्लैग मार्च किया। तो अग्निवीर योजना को लेकर के देश भर में विरोध देखा जा रहा है। लगातार विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दिया। उधम सिंह नगर के खटीमा में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही साथ नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी, जिसके मद्देनजर शहर में धारा 144 भी लगा दी गई है। खटीमा में प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के फ्लैग मार्च निकाला। एहतियातन पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह का कोई उपद्रव ना हो सके। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही साथ शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। उधम सिंह नगर के खटीमा में अग्निवीर योजना का विरोध देखने को मिला है। जगह जगह युवा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए खटीमा में प्रशासन चौकन्ना नजर आ रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अशोक सरकार जुड़ गए हैं। अशोक, जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा है, देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस बल को तैनात किया गया है, क्या जानकारी है, बताइए। जी, जहाँ जगह जहाँ स्कूल की युवा बच्चों द्वारा जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसको लेकर खटीमा में भी पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च और जगह जगह पुलिस बल अपनी तैनाती की गई, जो कहीं कुछ अनहोनी ना हो। अशोक, जिस तरीके से पुलिस बल लगाया गया है, पूरी तैयारी की गई है कि किसी भी तरह का उपद्रव ना हो सके, और क्या खास तैयारियां की हैं पुलिस फोर्स ने वहां पर? पुलिस फोर्स की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर रखते पूरी तैयारी ली गई है कि जिसके लिए कुछ कहीं कोई स्कूल के बच्चों द्वारा कहीं कोई अनहोनी या कहीं ऊपर से कुछ ना किया जाए। अशोक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का देश भर में जबरदस्त विरोध हो रहा है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आंदोलन को लीड करने का फैसला लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पत्रकार वार्ता करके केंद्र सरकार की योजना पर सवाल खड़े किए। साथ ही कहा है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन नेतृत्व के अभाव में युवा रास्ता भटककर योजना का विरोध हिंसात्मक तरीके से करने लगे हैं। ऐसे में उनका नुकसान होने के साथ भविष्य भी खराब हो सकता है, जिसे देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि हम युवाओं के साथ सही तरीके से मिलकर योजना का विरोध करेंगे। हम राजनीतिक दल हैं, राजनीति तो करेंगे, और हम आंदोलन में पहले दिन नहीं कूदे हैं। जब आंदोलन हो गया, जब आगजनी हो गई, ट्रेन जल गई, तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको एक दिशा देने का काम करें। उस आंदोलन को हम
अराजक होने से बचाएं, हिंसक होने से बचाएं। हाँ, अहिंसा के पुजारी गांधी जी की पार्टी है। हम चाहते हैं देश में हिंसा ना फैले, नौजवानों का भविष्य से खिलवाड़ ना हो और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो। इसीलिए मैं अपने साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि आपको उन लड़कों को लीड करना चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज ना हो पाए और उनको हम अपनी किसी मुकदमे से, अपनी घटनाओं से, अपनी मारपीट से और देश की राष्ट्रीय जो संपत्तियां उनको नुकसान से बचा सके। शहर कांग्रेस कमेटी मसूरी ने उपजिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और मांग की है कि देश के संवैधानिक संरक्षक होने के नाते नेशनल हेराल्ड मामले में हस्तक्षेप करके केंद्र सरकार को सत्ता के दुरुपयोग रोकने हेतु दिशा निर्देश दिए जाएं। ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध और द्वेष की भावना से प्रेरित होकर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए विपक्षी दल के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, जिसकी कांग्रेस घोर निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई इसका उदाहरण है। किसी भी देश के लिए इन व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करना कहीं भी न तो न्याय संगत है और न तर्क संगत है। आज पूरी दुनिया इस कृत्य को निंदनीय कृत्य इसलिए बता रही है कि जब नेशनल हेराल्ड का और यंग इंडिया का 2016 में केस जो है सारी सुनवाई के बाद ड्रॉप कर दिया गया था, तो उसको 2022 में फिर अनावश्यक रूप से अस्थिरता, देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए ईडी का दुरुपयोग करना पड़ा और ईडी समन करती है, राहुल जी को समन करती है, सोनिया जी को समन करती है, तमाम पदाधिकारियों को समन करती है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान पौड़ी के परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्वाभ्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान मंत्री बालियान को राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और गंगा घाट के सुंदर नजारे ने बहुत आकर्षित किया और उत्तराखंड में पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन में विकास की अपार संभावनाएं दिखी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। वहीं राज्य सरकार को इस क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं में केंद्र से पूरी मदद का उन्होंने आश्वासन दिया। साथ ही सभी से 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट नैनीताल पहुंचे। अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। पीएम आवास योजना की जानकारी लेकर सचिव विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए। साथ ही शमशान घाट जाने के लिए सड़क हर घर नल जल योजना के कार्यक्रमों में तेजी लाने और योजनाओं को जनहित तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बाजपुर कोतवाली में सीओ वंदना वर्मा और तहसीलदार यूसुफ अली ने आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के साथ बैठक की। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा और तहसीलदार यूसुफ अली ने युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखने और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में न लेने की अपील की। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि युवाओं ने पुलिस और प्रशासन की बात को समझते हुए किसी भी घटना को न करने पर सहमति व्यक्त की है। बाजपुर थाने में सामान्य बैठक की गई। इसमें तहसीलदार बाजपुर, इंस्पेक्टर बाजपुर और एलआईयू से भी हमारे कर्मचारी मौजूद थे। हमने यहाँ पर जो भी ये बच्चे जो आर्मी में भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं लंबे समय से, इन सभी बच्चों को बुलाया था और इनसे एक सामान्य वार्ता की है और इन बच्चों से क्या इनकी समस्याएं हैं, किस बातों के लिए ये लोग परेशान हैं, ये सब बात की है। साथ ही साथ इनको समझाया गया है कि किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य ना करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है। इस योजना का युवा विरोध कर रहे हैं। युवाओं के विरोध को देखते हुए उत्तराखंड में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। गदरपुर में थाना प्रभारी विजेंद्र शाह ने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की। थाना प्रभारी ने कहा कि युवा किसी के भी बहकावे में आकर विरोध प्रदर्शन या सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मसूरी में पर्यटक सीजन से पहले बैठकों का दौर लगातार जारी रहता है और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए आला अधिकारी स्थानीय व्यापारियों, पुलिस प्रशासन और नगर प्रशासन के साथ बैठक करके व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कहते हैं। इसके साथ ही बैठक में किसी भी प्रकार की असुविधा पर्यटकों को नहीं होने दी जाएगी, इसे लेकर भी चर्चा होती है। लेकिन पर्यटक सीजन शुरू होते ही सारी व्यवस्थाएं धराशायी हो जाती हैं और बैठकों का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाता। आपको बता दें कि इन दिनों पर्यटक सीजन चरम पर है और हजारों की संख्या में पर्यटक मसूरी की ओर
रुख कर रहे हैं, लेकिन मसूरी के प्रवेश द्वार से ही उन्हें जाम का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक पहुंचते पहुंचते पर्यटक जाम से परेशान हो जाते हैं। मीलों लंबा जाम और घंटों इंतजार के बाद किसी भी प्रकार से पर्यटक मसूरी पहुंचते हैं। कि पूरा पिक्चर पास से लाइब्रेरी तक पूरा जाम लगा हुआ है, कहीं कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा, प्रशासन का कोई आदमी नजर नहीं आ रहा, नगर पालिका कहीं नजर नहीं आ रही है। ये मेरी समझ में नहीं आया कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, इतनी ज़्यादा अव्यवस्था क्यों फैल रही है। सारे विभाग सोए हैं, किसी को मसूरी की परवाह नहीं है और पर्यटक आम नागरिक अपने काम तक पे नहीं जा पा रहा। कोई भी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने को तैयार नहीं है। पुलिस कहती है हम पे आदमी नहीं है। अरे भाई तुम एक्स्ट्रा फोर्स मंगा दो, तो कहाँ है वो एक्स्ट्रा फोर्स? यहाँ अच्छा, जो यहाँ की पुलिस है वो सारी किताबघर में लगी हुई है, क्योंकि वहाँ इतना लंबा जाम रहता है कि वहाँ तो 5-6 किलोमीटर लंबा जाम लगता है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विपक्ष एवं पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित और जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों के द्वारा शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया। वहीं 4 दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 22 घंटे 43 मिनट तक चली। चार विधेयक पारित किए हैं। उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2022, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी में नाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2022, तीसरा उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2022, चौथा उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन संशोधन विधेयक 2022। सूचनाएं नियम 300 की हमारे पास 76 सूचनाएं आई, उसमें से 21 स्वीकृत हुई और ध्यानाकर्षण के लिए 26 गई। नियम 53 की प्राप्त सूचनाएं 54, स्वीकृत 6, ध्यानाकर्षण 20। नियम 58 के प्राप्त सूचनाएं 32 और स्वीकृत 14। नियम 310 की प्राप्त सूचनाएं 4, परिवर्तित 4, 58 में। याचिकाएं 9 याचिकाएं प्राप्त हुई, 9 स्वीकार हुई। 573 हमारे पास क्वेश्चंस आए और हमारा जो सत्र चला 14, 15, 16, 17, 6, 2022 तक 22 घंटे 43 मिनट्स। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी में लकड़ी रखने को लेकर के 2 परिवारों में मारपीट शुरू हो गई थी। मारपीट की घटना में अंगन लाल नामक युवक की मौत हो गई थी, जबकि मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए बलवीर सिंह और विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से गड्ढा खोदने के लिए प्रयोग किया जाने वाला बर्मा भी बरामद किया है। विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई थी और कल सुबह का मामला था। लड़ाई झगड़े के बीच में एक व्यक्ति आंगनपाल, लगभग उनकी उम्र 70 वर्ष थी, उनकी इसमें मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें मुकदमे में तहरीर प्राप्त की गई है। तहरीर के आधार पर इसमें जो 2 अक्यूज्ड हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रहे बवाल के मद्देनजर हरिद्वार में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुफिया विभाग की टीम सोशल मीडिया पर निगाह रख रही है। पुलिस को भी पूरी तरह से चौकसी बरतने की सख्त हिदायत दी गई है। डीआईजी एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने भी अधीनस्थों से अपडेट ले रहे हैं। साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर कई जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए डीआईजी एसपी सिटी और एसपी देहात ने मेला कंट्रोल भवन में जनपद के कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। डीआईजी ने बताया कि पूरी तरह से अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजपत्रित अफसरों को भी क्षेत्र में सक्रिय बने रहने के लिए कहा गया है। समाज में और विशेष रूप से छात्रों में जो एक प्रकार की भ्रांति व्याप्त है, इसको दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आज यहाँ पर हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र के समस्त जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके जो प्रबंधक हैं और जो इनके मुख्य कार्य करने वाले हैं, उनको यहाँ पर एक उनकी बैठक की गई और जहाँ एक और उनको इस योजना के बारे में बताया गया और इसके जो संभावित लाभ हैं उनके बारे में बताया गया। साथ साथ ये भी कहा गया कि यदि इसके देकर कोई अनलॉफुल कार्य किया जाता है या कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो कि विधि के अनुकूल नहीं है, तो उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे लोग जो इसमें लिप्त पाए जाएंगे वो
मिलिट्री तो छोड़ दीजिए, अन्य किसी जॉब में भी लिए जाने के योग्य भविष्य में नहीं रहेंगे। अतः मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसमें इस प्रकार का कोई कार्य या कोई गतिविधि न करें जो कानून के अनुरूप ना हो, और कोई ऐसा धरना प्रदर्शन न करें जो विधि और कानून के अनुरूप ना हो। चंपावत के बाराकोट राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ। कार्यक्रम का समापन जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक चंदन सिंह बिष्ट ने किया। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के कैंपों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आरपी कालाकोटी ने किया। कैंप में बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कैंप में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने भी सहयोग दिया। वन विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष बनने के बाद कैलाश गहतोड़ी उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। अध्यक्ष बने कैलाश गहतोड़ी ने धर्मपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया और लोगों को अच्छे काम का भरोसा दिलाया। साथ ही चंपावत में जीत पर भाजपा के कामों की तारीफ की। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और संगठन का। ये जिम्मेदारी मुझे दे रखी है, जिस उम्मीद से जिम्मेदारी दे रखी है पूरी तन्मयता से करके कुछ न कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। जिस उद्देश्य से हम राजनीति में आए हैं और उस उद्देश्य को जो सार्थक रूप में हम लगातार करते आए हैं और लगातार करते हैं। गदरपुर में जुम्मे की नमाज के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई। किसी भी तरह की अशांति ना फैले, इसके लिए मस्जिदों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने सभी क्षेत्रवासियों से सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी और पोस्ट करने से बचने की अपील की, जिससे क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए उच्च अधिकारीगणों द्वारा निर्देशित किया गया था कि जुम्मे की नमाज एक बेहद संवेदनशील अवसर है। इसके दृष्टिगत हमारे गदरपुर थाना क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी मस्जिद हैं जहां जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, वहां पर हमारे द्वारा पूरा पुलिस फोर्स नए वेपन्स के मुस्तैदी से तैनात रहा और किसी प्रकार की कोई घटना, कोई जुलूस या किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन इस जुम्मे की नमाज के दौरान नहीं आया। और हमारा पूरा पुलिस फोर्स मुस्तैद है, 24 घंटे मुस्तैद है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखें और किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कोई पोस्ट या कोई इस प्रकार का जिससे माहौल ख़राब हो, शांति भंग हो, इस प्रकार का पोस्ट ना करें, ना उनको सपोर्ट करें। पुलिस की सोशल मीडिया सेल द्वारा इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मेरा पुनः अपील है कि शांति व्यवस्था बना के रखें और पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। धर्मनगरी हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में अस्थायी पंजीकरण में अस्पताल संचालित हो रहे हैं। रोशनाबाद स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सीएमओ कुमार खगेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद से 2010 के नियमानुसार किसी भी अस्पताल को नया प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमाण पत्र देने के लिए फायर, एनओसी, पॉल्यूशन के अलावा अन्य नियमानुसार दस्तावेज पूर्ण करने पड़ते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी नए रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा रहे हैं। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन पहले से हुए हैं उन लोगों को मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए उनके रजिस्ट्रेशन रिन्यू किए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले भगवानपुर क्षेत्र में एक ग्लोबल नर्सिंग होम के संबंध में शिकायत मिली थी। कि मेरे द्वारा ही जाकर भगवानपुर में एक ग्लोबल नर्सिंग होम है जिसको सील किया गया, जिसके बारे में शिकायत आई थी। तत्काल प्रभाव से हमारी टीम गए, मैं खुद गया था उसको सील कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे कोई डॉक्टर था, न कोई स्टाफ था, न उनके पास कोई पेपर्स थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।